हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम नीट 2023 के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। क्वालिफाइंग कट ऑफ का मतलब ये होता है कि कितने मिनिमम मार्क्स पे आपको जो है गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट में काउंसलिंग के लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इतने मार्क्स पे जो भी मार्क्स अपन बात करेंगे कि उस मार्क्स पे आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा। कतई इस बात का मतलब ये नहीं है, तो गलत मत समझिएगा। क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या होती है उसको समझ लीजिए। क्वालिफाइंग कट ऑफ का मतलब कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए, या ये वाली रैंक या इससे कम रैंक अगर आपकी होगी तो आपको काउंसलिंग में बैठने दिया जाएगा ना। जितने भी राउंड्स होते हैं, राउंड बाय राउंड आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज की सीट अलॉट होती रहती है। तो कितने मार्क्स पे, मिनिमम मार्क्स पे या कितनी मैक्सिमम रैंक पे आपको अलाउ किया जाएगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, आप नीट 2023 के एस्पिरेंट है। अगर कोई बच्चा नीट 2024 का है तो प्लीज़ ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप जाके अपनी पढ़ाई करिए, नेक्स्ट ईयर इन सारी बातों पे ध्यान दीजिए। तो क्या रहने वाला है, अपन स्टार्ट करते हैं। क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या होती है, आई होप आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। शुरू करते हैं। क्वालिफाइंग कट ऑफ, सबसे पहले तो इस बात पे बात कर लेते हैं कि क्वालिफाइंग कट ऑफ जो है किन बातों पे डिपेंड करती है। तो क्वालिफाइंग कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो मोटा मोटी ये दो बातों पे डिपेंड करती है। सबसे पहली बात कि आपके कितने स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, कितने स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं। अपीयर होने का मतलब है कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। फॉर्म भरना अलग चीज़ है, एग्ज़ाम में अपीयर होना अलग चीज़ है। ठीक बात। दूसरा कि क्वेश्चन पेपर की डिफ़िकल्टी का लेवल क्या था। तो क्वेश्चन पेपर की डिफ़िकल्टी का लेवल आप सभी लोग बखूबी जानते हो क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया है, वरना क्विक एनालिसिस भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल पिछले साल के कंपैरिजन में कैसा था। वहाँ से अभी आइडिया लगता है। ये सारे आइडियाज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपके लिए एक सीट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो काउंसलिंग में कोई भी गड़बड़ ना हो, तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के डेटा के ऊपर। ये डेटा समझना, ठीक है, ये डेटा समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए क्या क्या रहा। जो आपका नीट 2019 के अंदर नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर टोटल 15.19 लाख है ना, इतने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, रजिस्टर किया था नीट के लिए। उसमें से 14.10 लाख स्टूडेंट ही अपीयर हुए थे, बाकी तो अपीयर ही नहीं हुए। लगभग 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम ही नहीं दिया। अब इसमें से कितने स्टूडेंट क्वालिफाई हुए, 7.97। अब आपको इतनी तो सीट ही नहीं है, ये क्वालिफाई है, ये वो नहीं है जिनको सीट मिली है ना। इतने स्टूडेंट को क्वालिफाई किया गया। और पिछले साल के मुकाबले कितने, मतलब 2018 में जितने भी स्टूडेंट को क्वालिफाई किया गया उसके मुकाबले 83,000 ज़्यादा स्टूडेंट को क्वालिफाई किया गया उस साल। हर साल थोड़ी थोड़ी सीट बढ़ती रहती है, उसकी वजह से क्वालिफाइंग स्टूडेंट का नंबर भी इंक्रीज़ करना पड़ता है। इस साल भी इंक्रीज़ होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, 2020 की बात करोगे तो लगभग 16 लाख बच्चों ने आपका एग्ज़ाम का फॉर्म भरा। 13.5 लाख, लगभग 13.5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम को दिया। उसमें से 7.71 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया। ठीक है, अब अगर आप देखोगे थोड़ा सा ड्रॉप आया है प्रीवियस ईयर के कंपेयर में, तो लगभग 26,000 बच्चे कम क्वालिफाई हुए। वही 2021 की इसका रीज़न भी है, कोविड ईयर था, है ना। 2021 की बात करोगे तो 16.14 लाख लोगों ने जो है अप्लाई किया, लगभग 15.5 लाख लोगों ने अपीयर किया एग्ज़ाम को। उसमें से 8.7 लाख स्टूडेंट आपके क्वालिफाई हो गए। लगभग 1 लाख ज़्यादा, 2020 के कंपेयर में 1 लाख ज़्यादा स्टूडेंट को क्वालिफाई किया गया। ठीक है, नीट 2022 की बात करें तो 18.72, लगभग 19 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 17.5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। उसमें से लगभग 10 लाख बच्चों को क्वालिफाई किया गया। ठीक है, और अगेन ये आंकड़ा 1.25 लाख 1.23 लाख से इंक्रीज़ हो गया पिछले साल के मुकाबले। इस साल की बात करें तो पिछले साल के ट्रेंड को एनालिसिस करते हुए इस साल जो सीटें बढ़ रही है उसको देखते हुए हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगेन ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इसके अंदर ऐसा ही होगा, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है, लेकिन हाँ इसके आसपास ही रहने वाला है। तो नीट 2023 में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, ये तो सभी को पता है कितने थे, 20.87। इसमें से लगभग 20 लाख, है ना, अगर एग्जैक्ट बात करें तो 19.8 लाख बच्चे जो है अपीयर हुए हैं। उसके अंदर
कितने क्वालिफाई किए जाएंगे? 11.1 लाख बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा काउंसलिंग के लिए। और अगर आप नंबर देखोगे पिछले साल के मुकाबले अगेन 1.2 लाख बच्चे जिनका नंबर क्वालिफाइड के अंदर आने वाला है वो इंक्रीज हो चुका है। अब थोड़ा सा मैं ये भी समझा देता हूँ आपको कि ये किस तरीके से डिसाइड किया जाता है कि भैया कैसे स्टूडेंट को क्वालिफाई करना है। तो लगभग 50% जनरल और ओबीसी के अंदर अगर अपन बात करें तो 50% जो टॉप के 50% बच्चे होते हैं, यानी कि जिनकी 50 परसेंटाइल से ऊपर होती है, 50 परसेंटाइल से ऊपर होने का मतलब है कि 50% टॉप के 50% बच्चे, उनको अलाउ कर दिया जाता है काउंसलिंग के लिए। ठीक है, स्टेट वाइज बेटा कट ऑफ वेरी करती है, इसलिए अलाउ करना, ज़्यादा बच्चों को अलाउ करना ज़रूरी होता है। ठीक है, और SC ST में बात करें तो इसके अंदर 40 परसेंटाइल होती है। 40 परसेंटाइल का मतलब क्या है? 40 परसेंटाइल का मतलब है कि लगभग टॉप के 60% बच्चे, टॉप के 60% बच्चे जो SC ST कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको अलाउ कर दिया जाता है कि आप काउंसलिंग में बैठ सकते हो, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका जो एक क्वालिफाइड नंबर है वो इस तरीके से डिसाइड किया जाता है। सेम इसी वे में यहाँ से यहाँ ये डिसाइड किया गया है। यहाँ पे ये 60% है, इसकी वजह से ओवरऑल जो डेटा है वो 50% से ऊपर निकल के आता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। अब देखते हैं कि इस साल इतने स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई करेंगे और लगभग 1.2 लाख स्टूडेंट ज़्यादा है पिछले साल के कंपेयर में। अब इस बात पे ज़्यादा जोर क्यों दिया जा रहा है, ध्यान से समझना। थोड़ा सा ट्रेंड समझ लेते हैं कि क्वालिफाइंग कट ऑफ जो है नीट के लिए उसका क्या ट्रेंड है। देखो सिंपल सा ट्रेंड होता है कि अगर बच्चों का नंबर बढ़ता है तो कट ऑफ कम होती है। बच्चों का नंबर बढ़ता है तो कट ऑफ कम होती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डेटा बोल रहा है, ध्यान से देखिए। NTA, जब से NTA आया था तब से बात करते हैं, 2019 में NTA आ गया था। तो नीट 2019 के अंदर जनरल की कट ऑफ 134 नंबर क्वालिफाइंग कट ऑफ, यानी कि इतने अगर आपके मार्क्स हैं तो आप बैठ सकते हो काउंसलिंग के अंदर। OBC SC ST के अंदर 107 थे और टोटल क्वालिफाइड स्टूडेंट 7.97 थे। ठीक है, उसके अगले साल 2020 कोरोना वाला साल था, उसके अंदर देखो टोटल क्वालिफाइड नंबर कम हुआ तो जो कट ऑफ स्कोर है वो बढ़ गया। ध्यान से देखिए, कट ऑफ स्कोर जो बढ़ गया। अगले साल फिर क्वालिफाइड नंबर का स्टूडेंट ज़्यादा हुआ तो कट ऑफ गिर गया। इसी तरीके से 2022 की बात करें, और ज़्यादा हुआ, कट ऑफ और गिर गया। इस बार तो भाई साहब और ज़्यादा हो रहा है, इस बार तो और ज़्यादा हो रहा है। तो कट ऑफ के, क्वालिफाइंग कट ऑफ के गिरने के, थोड़ी सी लोअर साइड जाने के बहुत ज़्यादा चांस है। वैसे ही पेपर थोड़ा सा ट्रिकी आया केमिस्ट्री का, है ना, उसकी वजह से भी और चांस है। तो अगर अपन बात कर लें कि इस साल कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, तो जनरल और EWS के लिए, जनरल और EWS के लिए लगभग 108 से 110 मार्क्स के बीच में रहेगी। यानी कि अगर आपके 108 से 110 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं तो आप एटलीस्ट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, OBC SC ST में से कोई है तो 88 to 90, और PW कैटेगरी से कोई बिलोंग करता है तो 90 to 100, इतने मार्क्स पे आपको काउंसलिंग के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक बात। तो ये था क्वालिफाइंग कट ऑफ के बारे में बातें। अभी हम आगे और बातें करेंगे कि भैया क्या कट ऑफ रह सकती है, उसका भी, उसके पीछे क्या रीज़न है, नंबर ऑफ़ सीट वेरी करती है, काउंसलिंग की क्या पॉलिसीज़ है, इन सारी चीज़, ये काफ़ी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशंस हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। पूरे साल जो आपने पढ़ाई करनी थी वो कर ली, अब आपके काउंसलिंग का टाइम है, तो ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो सारी जानकारी आपको इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना है, कोई और जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।